माता पार्वती ने बताया कि इस कहानी को हर रोज एक बार सुनने से संतान पर आया हुआ संकट टल जाता है और खोई हुई संतान पुनः प्राप्त हो जाती है। मित्रों, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसकी संतान हमेशा सुखी रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, उसके जीवन में धन की कोई कमी ना रहे, उसे सभी सुख सुविधाएं मिलें। मगर ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। उसका जीवन कैसा रहेगा, वो लंबी आयु जिएगा या फिर अल्प आयु जिएगा। मित्रों, माता पार्वती कहती हैं कि जो माता पिता धर्म पर चलते हुए इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनते हुए इसमें बताए गए नियमों से पूजा पाठ करते हैं, उनकी संतान कभी भी दुखी और अल्पायु जीवन नहीं जीती। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही कहानी को पूरा और मन से सुनें, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वो भक्ति भजन में बहुत ही विश्वास रखती थी। वो माता पार्वती की बहुत बड़ी उपासक थी। उधर उस स्त्री का बेटा कई बार भयंकर संकटों में घिर जाता था। मानो कई बार ऐसा लगता था कि वो अपना पूरा जीवन नहीं जी पाएगा और बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर ये नज़ारा देख कर के एक दिन वो स्त्री माता पार्वती का ध्यान लगा कर के रोते रोते सो जाती है। उधर माता पार्वती उसके सपनों में आती हैं और कहती हैं, बेटी रो मत, मुझे मालूम है कि तू अपने पुत्र के लिए रो रही है। तेरे पुत्र की अल्पायु है, तू चाहती है कि वो अपना पूरा जीवन जिए और स्वस्थ रहे। तो सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को हर रोज़ एक बार सुनना और कहानी में बताए गए नियमों से पूजा पाठ करना। फिर तेरे पुत्र की उम्र लंबी हो जाएगी और वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ व्रत रहती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेच कर के जीवन का गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी चुपचाप रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुप कर के उन दोनों लकड़ियों को बेच कर के उन रुपयों का सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, वो बुढ़िया माई जो 5 पुआ बनाती थी, उसमें से एक पुआ गणेश को और एक चौथ माता को चढ़ाती थी और एक ब्राह्मण को खिलाती थी और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ स्वयं खाती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन उस बुढ़िया माई का बेटा अपनी पड़ोसन के घर में गया तो वहाँ पर उसने पड़ोसन को पुआ बनाते हुए देखा। वो क्या देखता है कि पड़ोसन पुआ बना रही थी। फिर पुआ को देख कर के उस बुढ़िया माई का बेटा पूछने लगा कि आज तुम पुआ क्यों बना रही हो, आज क्या कोई त्योहार है? तो वो पड़ोसन कहने लगी, बेटा, मैं तो आज ही पुआ बना रही हूँ, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। जा अपनी माँ से पूछ कि वो हर चौथ को पुए क्यों बनाती है। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर तो वो बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से जाकर पूछता है, माँ, तू हर चौथ को पुए क्यों बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तू मेरी कमाई को पुओं में खर्च कर देती है। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, बुढ़िया माई बेटे की बात सुनकर बोली, बेटे, मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ। फिर वो बेटा बोला कि तू एक काम कर, या तो मुझे रख ले या तू अपनी चौथ माता को रख ले। तो बुढ़िया माई कहने लगी, देख बेटा, मैं ये व्रत तेरे लिए रखती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को कभी नहीं। फिर तो अपनी बुढ़िया माई की बात को सुनकर के वो बेटा कहने लगा, तो ठीक है माँ, मैं घर से जा रहा हूँ,
तू अपनी चौथ माता के साथ रहे। और ऐसा कहकर के जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू घर से तो जा रहा है, लेकिन एक काम कर, जाने से पहले मैं तुझे कुछ आखा देती हूँ, इसे अपने साथ लेकर के जा, और यदि तुझे कहीं संकट आए तो इसको पूर देना, बस समझ ले तेरा संकट टल जाएगा। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, इस प्रकार उस बुढ़िया माई के बेटे ने सोचा, कोई बात नहीं, बात झूठ ही सही, पर आखा ले चलने में क्या बुराई है। और इस प्रकार वो अपनी माई से आखा लेकर के चलने लगा। और जब वो थोड़ी दूर पहुंचा था कि उसने क्या देखा कि खून की एक नदी बह रही थी, कहीं से भी आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। तो उसने आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर तो ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। फिर वो आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगर्रे खा जाएंगे, इसलिए वो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और फिर ऐसा कहते ही उसे एकदम से साफ रास्ता मिल गया। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, जब वो वहाँ से और आगे गया तो जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुँचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। फिर वो एक बुढ़िया माई के पास गया। वो बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। फिर उस लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर तो पहली बुढ़िया माई का बेटा दूसरी बुढ़िया माई से कहने लगा कि हे बुढ़िया माई, तू एक काम कर, तू रो मत, अपने बेटे की जगह मुझे पुआ खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ जाऊंगा। तो दूसरी बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के पुत्र को कैसे बलि देने के लिए भेज सकती हूँ। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, लेकिन पहली बुढ़िया माई का बेटा नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुआ खिला दिए। अब अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो दूसरी बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर उस दूसरी बुढ़िया माई की आवाज़ को सुनकर के वो लड़का वहाँ से एकदम से जाग गया और वहाँ से राजा के आदमियों के साथ में अपनी बलि देने के लिए चला गया। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, जब वो पहली बुढ़िया माई का बेटा राजा के आदमियों के साथ चला जाता है तो वहाँ जाकर क्या देखता है कि वहाँ पर मटके पकाने का एक हाव था, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, वो वहाँ पर बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर तो उन सब ने मिलकर के उस पहली बुढ़िया माई के बेटे को उस हाव में चुन दिया। फिर वो लड़का आँखा पूर कर के हाव में जाकर बैठ गया। अब एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ पर एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। उसी समय झाड़ू से एक कंकड़ उछल कर के उन बर्तनों से जा टकराया। तो वो जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। फिर तो राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, मगर आज एक दिन में ही कैसे पक गया। फिर राजा ने जाकर के देखा तो वहाँ पर मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। फिर तो आवाज़ को सुनकर के वो राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वो अंदर से बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने इस हाव के अंदर चुना था। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर तो राजा ने जैसे ही उस हाव के अंदर देखा तो राजा क्या देखता है कि हाव के अंदर हरे हरे ज्वार उग रहे थे। फिर राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था
तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे और मुझसे कहा था कि जब कोई संकट आए तो इसको पूर देना। बस मैंने वही किया। मैं उन्हीं आँखों को पूर करके बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर उस लड़के की बात को सुनकर के राजा ने कहा, तेरी बात का मुझे विश्वास नहीं। तू एक काम कर, मैं तुझे एक घोड़े पर बैठा करके सांकल से बांध देता हूँ। यदि वो सांकल खुल करके मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर राजा ने उस लड़के को घोड़े पर बिठा करके जैसे ही सांकल में बांधा तो वो सांकल खुल करके एकदम से राजा को जाकर बंध गई। फिर तो राजा ने ये चमत्कार देख करके अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी जो बहुत ही गरीब था, और फिर उसे बहुत सा धन दौलत दे करके विदा कर दिया। उधर वो पहली बुढ़िया माई मन में सोच रही थी कि मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, मगर उसने चौथ माता का पूजन नहीं छोड़ा और मन में विश्वास बनाए रखी। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, जिस समय पर पहली बुढ़िया माई का बेटा राजा की बेटी के साथ शादी करके बहुत सारी धन दौलत लेकर के अपने घर आ रहा था तो उसे एक पड़ोसिन ने देख लिया। तो वो पड़ोसिन उस पहली बुढ़िया माई से कहने लगी, ए बुढ़िया माई, जल्दी से देख, तेरे बेटे बहू आए हैं। फिर तो वो बुढ़िया माई जैसे ही छत पर चढ़ करके गई और उसने देखा कि ये तो सच में मेरे बेटे बहू आ रहे हैं। फिर तो वो बुढ़िया माई कहने लगी, हे चौथ माता, जैसे आपने मुझ जैसी बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई वैसे ही सभी पर कृपा बनाए रखना। और इतना ही नहीं, इस भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर एकदम से भादवा चौथ माता प्रकट होती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो भी मेरी पूजा करेगा, जो भी चौथ माता की पूजा करेगा, उसका बेटा कभी भी अल्पायु जीवन नहीं जिएगा, उसका जीवन लंबा होगा और साथ ही उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कहानी को कहने वाले और इस कहानी को हर रोज़ सुनने वाले और साथ में हुंकारा भरने वालों को भी पूर्ण आयु की प्राप्ति होगी। उनका भी अल्पायु जीवन नहीं रहेगा और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।